जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट है, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली हुई। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है और अक्टूबर माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नाटल चार्ट के हिसाब से कोई महत्वपूर्ण फेवरेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किसी ग्रह की चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आपके लग्नेश आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज, जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये उनकी नीच की राशि है, लेकिन नीच भंग योग बन रहा है शुक्र महाराज का, और शुक्र महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। शुक्र महाराज आपके लग्नेश हैं और आपके षष्ठेश हैं, तो लग्नेश का पंचम भाव पे गोचर करना और उसका नीच भंग योग होना शुक्र का अच्छा रिजल्ट है, लग्नेश का अच्छा रिजल्ट है। पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपनी बुद्धि, प्लानिंग, विवेक का सही से प्रयोग कर पाएंगे और शुक्र महाराज बुध के हिसाब से रिजल्ट देंगे। और बुध अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र का सुंदर संयोग बन रहा है पंचम भाव पे, अर्थात जो भी आप अपने बुद्धि, विवेक, प्लानिंग का प्रयोग करेंगे वहां आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। घर में समय बिताने को मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप अपने न्यूक्लियर फैमिली में समय दे पाएंगे और आपका कोई अपना स्किल से रिलेटेड कोई काम है, हुनर है, कोई कौशल है जिससे आप कमाते हैं, तो वहां से आपको ज़्यादा धन कमाने का योग बनेगा इस महीने में और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल को बढ़ा करके ज़्यादा धन कमा पाएंगे। यदि आप म्यूजिक से कमाते हैं, किसी तरह का फन एंड एंटरटेनमेंट से कमाते हैं, किसी तरह का स्पेकुलेशन भी करेंगे, जैसे शेयर मार्केट के धंधे में हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टे, इन सब चीज़ों से धन कमाते हैं, तो अपने विवेक का प्रयोग कर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। गुरु महाराज भी यहाँ से लाभ भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सुंदर संयोग बन रहा है बुध महाराज का और गुरु महाराज का। गुरु अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो हालांकि ये अष्टमेश है, लेकिन जब अष्टम भाव का अष्टमेश का 11वें भाव से संबंध बनता है तो ये अचानक से धन प्राप्ति का योग होता है, अचानक से कोई इच्छा प्राप्ति का योग होता है, अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, तो आप धन कमाने में ज़्यादा सफल हो पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय कर पाएंगे। और धन संचय करने वाले भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भाव का पूरा सहयोग मिलेगा, पूर्व पुण्याज का पूरा सहयोग मिलेगा और अचानक से धन की प्राप्ति होगी। आपको संचित निधि में वृद्धि कर पाएंगे आप। यदि पारिवारिक बिजनेस में हो, माता पिता के साथ किसी व्यापार को चलाते, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जो निगोशिएशंस करेंगे उसमें अचानक से सफलता मिलेगी और आपका निगोशिएशन सफल हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपका मिल जाएगा, बन जाएगा और आप ज़्यादा धन कमाने में सफल हो पाएंगे। क्योंकि बुध महाराज व्यापार के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, तो आप अपने ज्ञान का सही से प्रयोग कर पाएंगे, बिजनेस स्किल का सही से प्रयोग कर पाएंगे।
जो व्यापार में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बढ़िया महीना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने का समय है। शनि महाराज आपके भाग्येश हैं और भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, भाग्य के सहयोग से आप धन कमाने में सफल हो पाएंगे। पिता का भी सहयोग मिल सकता है, हालांकि पिता से थोड़ा मनमुटाव रहेगा, तनाव चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको फायदा पहुंचेगा। और जैसे ही शनि महाराज आपके मार्गी हो जाएंगे 23 तारीख को, तो बहुत ही स्मूथ रिजल्ट आएगा, भाग्य का प्रभाव सतत चलेगा और आपको पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य का जो रुक रुक के आपको सहयोग मिल रहा है वो तेजी से चलेगा। और शनि महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं, तो भाग्य भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी का पूरा साथ मिलेगा जब शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। फिर शुक्र महाराज आपके 18 अक्टूबर को छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो अपनी राशि में गोचर करेंगे, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, तो छठे भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। विद्यार्थी कोई कंपटीशन दे रहे हो नौकरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ कंपटीशन में पास होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे, यदि नाटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन ना हो तो। और सूर्य महाराज भी 17 तारीख को यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे, अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे, और केतु वहाँ पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परेशानी आ सकती है। तो स्टमक संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, हृदय संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, किसी तरह का फीवर हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई चूंकि केतु महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और सूर्य की शक्ति को कम कर रहे हैं, तो कोई छिपा हुआ शत्रु आप पे वार कर सकता है, तो कोई छिपी हुई प्लानिंग हो सकती है उसकी, तो उससे आपको संभल के रहना है। दोस्त के रूप में कोई आपसे शत्रुवत व्यवहार करेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और 17 तारीख के बाद ये परिस्थितियां बनेगी जब तक सूर्य महाराज तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल का गोचर आपके लग्न पे ही हो रहा है, तो आप एग्रेशन को अपने कंट्रोल में रखिएगा। हालांकि आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि होगी, उत्साह में जबरदस्त वृद्धि होगी और आप पूरे उत्साह से अपने काम को करेंगे, लेकिन एग्रेशन नहीं आने देना है। फिर मंगल महाराज यहाँ से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे 16 तारीख को, 16 तारीख से। तो आपको फिर वाणी में एग्रेशन नहीं लाना, वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी आपका मधुर होगा, वाणी एडजस्टेबल होगा, तभी आप लाभ कमा पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। मंगल जब दूसरे भाव पे गोचर करेंगे तो बाहर से भी आपके संबंध बनेंगे, और राहु महाराज पहले से बाहर के भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू धन की प्राप्ति हो सकती है, बाहर के संबंध से धन की प्राप्ति हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं तो धन की प्राप्ति होगी, बाहर जाके धन कमा के लाने के लिए ये बढ़िया समय होगा। बाहर जाने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, यदि बाहर जाकर के धन कमाना है तो ये एक अच्छा समय होगा। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय होगा, और वो अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट कर पाएंगे, कुछ न कुछ उनको आत्मिक शुद्धि, आत्मिक प्रगति महसूस होगी। लाइफ पार्टनर के प्रति किसी तरह का मतभेद हो सकता है, वहाँ आप गोचरीय प्रभाव समझते हुए इस मतभेद से बचने का प्रयास करेंगे। प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए ये बढ़िया समय होगा, पूरा उत्साह रहेगा और पूरे उत्साह के साथ वो अपने समय को गुजारेंगे। एक दूसरे के प्रति उत्साह से समर्पण की भावना रखते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज का ब्लेसिंग उन पे आएगा और एक दूसरे को समझने की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे को खूब डीपली फील कर पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग है आप पे। सूर्य महाराज जब 17 अक्टूबर को पंचम भाव से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो आपको वाहन चलाते वक्त भी ड्राइविंग का ध्यान रखना है। यह विशेष केयर होगा जिसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा।
अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 10 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अच्छे नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए ताकि सूर्य को मजबूती मिले, सूर्य को जल डालिए। तो ये सब उपाय करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और अपने स्वास्थ्य का बहुत केयर लेना है। धन की दृष्टि से ये बहुत बढ़िया महीना है। धन का आगमन प्रचुर रूप से होता रहेगा। अचानक से आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति हो सकती है। ये एक विशेष रिजल्ट है। यदि आपका नेटल चार्ट कुछ न कुछ पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा होगा तो कुछ न कुछ आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।